हेलो फ्रेंड्स, इस वंदा हेयर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज आपके साथ फिर एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसका टॉपिक है वाई पीपल गिव अप। तो आज हम उन 5 फैक्टर्स पे ध्यान देंगे जिसकी वजह से पीपल क्विट कर देते हैं, वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से जाते हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ है जो आपकी सक्सेस को डिटरमिन करती है। देखिए, सबसे पहली बात कि लोग अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। वे अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को नहीं पहचानते और बस कोई भी गोल सेट करके बैठ गए। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पर्सन जो कि एजुकेशन एकेडमिक्स में अच्छा है, ठीक है, कल को वो किसी को दिखा देख क्या करे कि वो सोचे कि मैंने तो भाई हीरो बनना है, ठीक है, बोरिया बिस्तरा पैक करे और बॉम्बे को रवाना हो जाए, तो क्या वो एक्टर बन जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह रही कि ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, आपको ड्रीम्स देखो, पर वो रियलिस्टिक देखो, अपने आप को समझो। भाई ये थोड़ी है कि हर कोई कोहली बन जाएगा, हर कोई सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, हर कोई AR रहमान बन जाएगा, हर कोई लता मंगेशकर बन जाएगा। This doesn't gonna happen. So you should know your reality, your capability. ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कोई भी दो इंडिविजुअल जिन कैपेबिलिटीज उनकी सेम नहीं होती, उनके इंटरेस्ट सेम नहीं होते, उनकी स्किल सेम नहीं होती, तो आपने खुद को समझना है, ठीक है। आपको कोई भी अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट कर लेने। अब मैं थी, ठीक है, मैंने क्या किया कि ठीक है जी, मेरी फ्रेंड IAS की तैयारी कर रही है तो मैंने भी स्टार्ट कर दी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गॉट टू नो दैट आई कांट डू इट। मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। जितना जल्दी आप समझ लोगे उतनी जल्दी आप ज़िंदगी में एक पीस, एक शांति आपको मिलेगी और आप जो काम में अच्छे हो उसकी तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है गाइस कि डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। अपनी कैपेसिटी को समझें, अपने आप को समझें। तो ये थी बात अनरियलिस्टिक गोल्स की। सेकंड बात, कॉपिंग अदर्स। लोग देखा देख बहुत करने लग गए हैं। जैसे एक पंजाबी में कहते हैं, ओ बाहर चल लिया, चलो मैं भी बाहर चला जाता हूँ, यू नो। सो पीपल डू लाइक दिस, कॉपी करने लग जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर एक का फ्रेंड फोटोग्राफी कर रहा है तो दूसरा भी फोटोग्राफी करने बैठ जाएगा, ठीक है। अगर एक फ्रेंड IT सेक्टर में कुछ कर रहा है तो दूसरा भी करने लग जाएगा। भाई तू अकाउंटिंग में अच्छा हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तू IT में अच्छा है, तेरे ट्रेड्स अलग हो सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट कॉपी अदर्स, ठीक है। तो जब आप कॉपी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप अनरियलिस्टिक गोल्स भी नहीं सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देखिए कितनी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको कॉपी नहीं करना किसी को, खुद पे बिलीव रखना है, खुद को समझना है। तो यहाँ पे आता है थर्ड फैक्टर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सक्सेस को डिटरमिन करने के लिए कि आपने क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पे आता है थर्ड फैक्टर विच इज़ अबाउट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना क्या होता है कि आप, चलो वन एक्सेप्शन हो कि आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिए। मान लो कि आप IAS की तैयारी करने लग गए, आपने दूसरे बंदे को कॉपी कर लिया, बट आप ये तो ध्यान रखो ना कि आप सारा कुछ छोड़ के एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसमें अनसर्टेनिटी है। अब क्या होता है कि बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, पर जैसे पावर, फेम की शोहरत वगैरह देख के वो क्या करते हैं कि वो IAS वगैरह की तैयारी करने लग जाते हैं, तो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। 5 अटैम्प्ट कर लिए, 6 अटैम्प्ट कर लिए, कुछ नहीं बना। एट द एंड क्या हासिल हुआ? डिप्रेशन, ठीक है। फिर डिप्रेशन करके लोग सुसाइड्स करते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ अपना बैकअप प्लान ज़रूर रखें, क्योंकि आपने पहले ही बहुत गलती कर दी है। आपने पहले ही खुद को नहीं समझा, पहले ही आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट किए, कॉपी किया और फिर सारे पैसे, सारी मेहनत एक जगह पे लगा दी। तो कैसे चलेगा काम? कैसे आपको सक्सेस मिलेगी? इट्स नॉट वर्थ, ठीक है। अब कोई बंदा है
फॉर एग्जाम्पल वो बिजनेस की उसको कोई समझ नहीं है, ठीक, पर देखम देख हाँ भी दूसरे बंदे ने बहुत से पैसे कमा लिए, मैं भी बिजनेस में अपना हाथ अजमा के देख लेता हूँ, तो ये लोगों में टेंडेंसी है, लोग करते हैं। अब सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए, समझ तो थी नहीं बिजनेस की, फेल हो गया, लग गए पैसे, बिक गया घर बार, तो एंड में क्या बचता है? डिप्रेशन ही बचेगी भाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको पता है, बस आप क्या है उसको रियलाइज नहीं करते जिंदगी में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। देखिए मैं इन सब फेजेस से आई जस्ट वेंट थ्रू फ्रॉम ऑल दीज फेजेस, सो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि आपको ऑलवेज बैकअप प्लान लेके ही चलना है अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है। ड्रीम्स देखो, पर ये मत यू नो अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट कर लो, ठीक है। फोर्थ जो मैं आपको बताती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैक ऑफ पेशेंस। सब कुछ कर भी लेते हैं, सब कुछ चलो मेहनत कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहती आप सपने देखना छोड़ दें, आप मेहनत करना छोड़ दें, ठीक है, एक सेट गोल की तरफ जाएं, मतलब ठीक है आपने कर लिया, फिर पेशेंस नहीं है लोगों में। कोई चीज़ स्टार्ट कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो आज ही चाय का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, छोटी सी बात कर लेते हैं, कि महीना 2 महीना चलो ब्रेक इवन होता रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अकाउंट्स वालों को पता होगा कि ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो होता रहा। और मुझे क्या हो रहा है, फिर बुखलाहट हो जाती है, 1 महीने में ही बुखलाहट होगी कि हाँ भाई मेरे को तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, ठीक है। तो पेशेंस लोगों में बिल्कुल नहीं है, वो सेकंड्स में अमीर बन जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो जादू की छड़ी घूम जाए और उन्हें सक्सेस मिल जाए। कभी भी देखें ऐसा नहीं होता, आपको परफेक्शन की ओर बढ़ना होता है और आपको पेशेंस रखना होता है। क्यों? क्योंकि हम उन कैटेगरीज में आते हैं, हम 90% पॉपुलेशन में हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको क्या है भाई, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, उनको परफेक्शन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अबव एवरेज तो बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप देखें एवरेज में तो बहुत कुछ चल रहा है, आपको टॉप क्लास बनना पड़ेगा, आपको परफेक्शन दिखानी पड़ेगी, तो जाके आपको सक्सेस मिलेगी। किसी को कॉपी कर लिया, अब जैसे जो रिच सोसाइटी है हम कह दें, उनका तो बहुत सिंपल है। अब बिजनेसमैन का बंदा है, बिजनेस सेट किया हुआ है, बिजनेसमैन के बच्चे तो ठीक है अच्छा खासा बिजनेस संभाल लेंगे। अब एक्टर्स को तो पता है कि उनको भाई उनके पेरेंट्स, ठीक है, उन्होंने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया हुआ है, उन्हें बचपन से ही पता है और उस चीज़ पे वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं होता, पर हम लोगों ने खुद से एफर्ट्स लेने हैं, खुद को समझना है हमें करना क्या है लाइफ में, फिर उसकी तरफ काम करते रहना है। अब जैसे मैं पेशेंस की बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैं एग्जांपल लूँगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने 20-25 साल स्ट्रगल किया लाइफ में, और आज आपको सबको पता है कि उनका प्लेस कहाँ कहाँ है, ठीक है। क्यों उनको सक्सेस मिली, क्यों उन्होंने इतना टाइम स्ट्रगल किया? दे कुड हैव गिव अप राइट, बट ही डिडंट, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक्टिंग ही कर सकता हूँ, उन्हें अपनी कैपेबिलिटी पता थी। फिर उनको जो पता थी, उन्होंने तब से काम शुरू कर रखा था, उनमें पेशेंस था, उन्होंने वेट किया, उन्हें पता था कि वह दिन आएगा जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये तो एक बात थी। हम लोगों को कुछ पता नहीं होता, क्या है, अंधेरे में तीर चलाने का पता है, फिर चला के फिर पेशेंस भी नहीं रखते, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी काम शुरू करते हो। स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर, ट्रस्ट मी, घूम फिर के वहीं आ जाते हो आप। तो लास्ट जो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम शुरू कर देते हो, आप में डिसिप्लिन और रेगुलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने कोई मुकाम हासिल करना है। एक दिन वो काम किया, दूसरे दिन किया नहीं, ठीक है, फिर तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया नहीं, तो ये तो कोई बात नहीं। अब किसी स्टूडेंट की आप एग्जांपल ले लें,
अगर वो कोई चीज़ की स्टडी कर रहा है, ठीक है, IAS PCS कर रहा है, प्रॉपर वो रिवाइज नहीं कर रहा अपने कंटेंट को, उस कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई टाइम प्लान नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, सो हाउ ही गोना क्लियर दैट एग्ज़ाम। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप सभी को पता है, क्योंकि ठीक है, पर ये बात है कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते कभी भी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज कि आप प्लीज़ समझें आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, प्लीज़ डोंट कॉपी अदर्स। और सबसे बड़ी बात, आप बैकअप प्लान ज़रूर रखें अगर आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, ठीक है। और पेशेंस और कंसिस्टेंसी से काम लें तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये ना हो कि कल को आपने फ़्लाइट पकड़ी हो, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है सक्सेस को ढूंढने, सो इट्स नॉट ऑल वर्थ। टाइम बहुत प्रेशियस है, बहुत कंपटीशन का टाइम है, खुद को समझें और परफेक्शन की ओर बढ़ें, तो वही आपके लिए सक्सेस लेके आएगा। सो थैंक यू सो मच इस वंदना हेयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट